कहानी है एक गांव की जहां सेठ रघुनाथ अखबार लेकर बैठा हुआ था। तभी वहां सेठ का बेटा आ पहुंचता है और अपने पापा से कहता है। पापा, आज सूरज कहाँ से निकला है? आज तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि आपने अखबार खरीदा है। नहीं बेटा, यह मेरा अखबार नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं फालतू के खर्चे नहीं करता। यह तो मैं बाहर टहल रहा था, तभी बगल वाले के दरवाजे पर पड़ा देखा तो वहीं से उठा लाया। अच्छा, मतलब आपने चोरी की दूसरे के घर से? क्योंकि मम्मी कहती हैं बिना पूछे किसी का सामान लेकर आना चोरी कहलाता है। नहीं बेटा, मैं तो बस इसे पढ़कर वापस रखाऊंगा। तभी वहां रघुनाथ की बीवी सुशीला आ जाती है और कहती है। हाँ रोहन, तुम तो जानते हो तुम्हारे पापा कितने कंजूस हैं। और यह तो कुछ भी नहीं। जरा इसे इसके पैदा होने के समय की कहानी तो बताओ, तब इसे पता चलेगा कि तुम सच में कितने कंजूस थे। रघुनाथ तभी सोच में पड़ जाता है और उस समय की बातें याद करने लगता है। सुशीला, अरे ओ सुशीला, सुनती हो? जरा यहाँ तो आओ, तुमसे एक काम है। तभी सुशीला वहां आती है। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा रहे हो? बोलो, क्या काम है जो इतनी जोर से आवाज दे रहे हो? जरा सी चाय बना दो। आज चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। घर में दूध नहीं है। जाओ पहले दूध लेकर आओ, तभी चाय बनेगी। दूध पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत? बिना दूध के ही बना लो। पर घर में चीनी भी नहीं है। तुम्हें चीनी तो लेकर ही आना पड़ेगा। अरे भला इस जमाने में चीनी वाली चाय कौन पीता है? तुम्हें तो पता है मीठा सेहत के लिए कितना खराब होता है। अलग अलग बीमारियां होती हैं। एक काम करो, बिना चीनी और दूध के ही बना लो। हे भगवान! चीनी नहीं, दूध नहीं, तो भला चाय मैं किससे बनाऊं? घर में चाय की पत्ती तो होगी ही, उसी से बना लो। तुम लोग ना बस पैसा बर्बाद करना जानते हो। और हाँ, 1 मिनट से ज्यादा चाय को गैस पर मत रखना, वरना गैस भी खराब हो जाएगा। सुशीला चाय बनाने चली जाती है। अगले दिन सेठ घर के बाहर बैठकर सुबह का आनंद ले रहा था। तभी वह देखता है कि एक गरीब उसके घर की ओर आ रहा है। वह तुरंत अपने घर के बाहर पुराने कपड़े पहनकर बैठ जाता है। घर में कोई है क्या? भगवान के नाम से कुछ दे दो। भगवान आपका भला करेगा। अरे, मैं बहुत देर से इस घर के बाहर भीख मांग रहा हूं, पर शायद घर में कोई नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? अभी मुझे पिछले घर में 2 रोटियां मिली थीं। मैं एक काम करता हूँ, एक रोटी तुम्हें दे देता हूँ। और वह चालाकी से उसकी ही रोटी ले लेता है। तभी सुशीला वहां आ जाती है और कहती है। ये क्या कर रहे हो? मैंने सब देख लिया। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? किसी गरीब को बेवकूफ बनाकर उसकी रोटी ले रहे हो? शर्म भला वो क्यों आएगी? उसके पास 2 रोटियां थी तो उसने मुझे एक दे दी। भगवान उसका भला करेगा। अब तुम एक काम करो, घर में जाओ और सब्जी लेकर आओ। आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। सुशीला को चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। सुशीला, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो, कोई है क्या? मेरी मदद करो। लोग दौड़कर आते हैं। लगता है तुम्हारी पत्नी सीरियस है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर को बुलाकर फालतू के खर्चे की जरूरत नहीं है। एक काम करो, मुंह पर पानी मारो। आखिर डॉक्टर आता है और कहता है। डरने वाली बात नहीं है। आप पेट से हैं, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर चला जाता है। रोहन वहीं बैठकर कहता है। हे भगवान, मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरे 100 रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, मतलब मेरी वजह से नुकसान हुआ? नहीं नहीं, बस ध्यान रखना कि लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो बहुत खर्चा होगा। कुछ महीने बाद सुशीला मंदिर में एक पंडित से मिलती है। पंडित जी, मुझे लड़का होगा या लड़की? यह तो भगवान की मर्जी है, लेकिन अगर लड़का हुआ तो गांव में सबको खाना खिलाना होगा। सुशीला घर आकर सारी बात बताती है।
मुझे पूरे गांव को खाना खिलाना होगा। नहीं नहीं, मैं इतना खर्चा नहीं करूंगा। अगर नहीं खिलाया तो मैं बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। कुछ समय बाद उनके घर लड़का पैदा होता है। तुम अंदर मत आना। जब तक गांव में खाना नहीं खिलाओगे, बेटे का मुंह नहीं देखोगे। रघुनाथ मजबूरी में एक बावर्ची गोपाल को ढूंढता है। कल सुबह आ जाना, लेकिन खाने में नमक मिर्च बिल्कुल मत डालना, एकदम फीका बनाना। ठीक है सेठ। अगले दिन गांव वाले आते हैं। मुंह दिखाई होती है। फिर खाना परोसा जाता है। एक आदमी खाकर उठता है और कहता है। इससे अच्छा तो घास खा लें। सभी लोग बिना खाए चले जाते हैं। गोपाल कहता है। अब इतना खाना क्या करूं? रघुनाथ कहता है। इसे 30 रुपये में ले जाओ और नमक मिर्च डालकर 50 रुपये में बेच देना, तुम्हें भी फायदा। रोहन हंसकर कहता है। पापा, आप तो सच में बहुत बड़े कंजूस निकले। रघुनाथ मुस्कुराता है। बेटा, आखिर इसीलिए तो मैं सेठ हूं।